हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे गवर्नमेंट जॉब्स ट्रैकर के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी नई वैकेंसीज जो है वो जारी कर दी हैं यांत्रिक और नाविक पोस्ट के लिए। ठीक है, नाविक और यांत्रिक पोस्ट के लिए निकाल दी गई है। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी जिनको दिया जाएगा, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो 12 पास रखा गया है, जिसमें कि आपको मैथ्स और फिजिक्स रखना ही रखना होगा। ठीक है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच वालों के लिए 10th पास रखा गया है, जो कि आपको कोई भी काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन से आपका होना चाहिए। मतलब जो कोई भी सीबीएसई, सीएचएसई, आईसीएसई वगैरह में आपका चलेगा। ठीक है, यांत्रिक भी 10th पास ही रखा गया है, इसमें नो प्रॉब्लम। और इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया है 10th पास के अलावा, आपको 10th पास तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और पावर में जिस किसी में से एक बड़े भी आपका होना चाहिए। और उसका ड्यूरेशन आपका 3 साल या फिर 4 साल होना चाहिए। ठीक है, या फिर क्लास 10th और 12th पास आप होने चाहिए। और आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है 10th या फिर 12th पास करने के बाद इन सभी ट्रेड में, तो भी आपको एलिजिबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ब्रांचेस हैं, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ पर नीचे जाकर क्लिक कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो डेट है मैं बता दूं, ये डेट जो है 11 जून 2025 से इसका शुरुआत हो जाएगा, और 25 जून को रखा गया है लास्ट डेट। ठीक है, 25 जून इसका लास्ट डेट है। अभी एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स। ठीक है, और इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया गया है, 2004 से 2008 के बीच में आपका होना चाहिए। यांत्रिक के लिए 2004 से 2008, इसके लिए भी 2004 से 2008। इसमें अपर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है, SC ST वालों के लिए 5 साल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल। ठीक है, SC ST वालों के लिए 5 साल और ओबीसी वालों के लिए 3 साल। अभी जरा वैकेंसीज के ऊपर गौर कर लेते हैं। तो नाविक जनरल ड्यूटी 260 है, कैटेगरी वाइज आप जरा अपने हिसाब से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होकर पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैकेनिकल 30 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल यांत्रिक 11, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 19। अब नाविक जनरल ड्यूटी जो है वो उनका 260 और डोमेस्टिक ब्रांच का 50 वैकेंसीज रखी गई है। ठीक है, अब इसमें आप ये देख लीजिए जोन वाइज इन्होंने बता दिया है कि कौन सा स्टेट कौन से जोन में आपका दिया गया है। तो नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट आएंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। ठीक है, वैसे ही वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल का भी आप जरा देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सिलेक्शन प्रोसीजर वही एग्जाम बेस्ड ही होगा ये। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम्स होंगे वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 पे। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो एग्जाम्स होगा वो स्टेज वाइज डिवाइड करके रख दिया गया है, और ये स्टेज वाइज एग्जाम्स बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे स्टेज 1, 2, 3 और 4 के लिए। और ये हम आगे चल के डिटेल वे में समझेंगे। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको लाइव इमेज भी कैप्चर करना होगा, ये आजकल हर एग्जाम में कंपलसरी कर दे रहे हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ। तो स्टेज 1 एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और ये इनका एग्जाम पैटर्न वगैरह बता दिया गया है थोड़ा बहुत, कि रिटर्न एग्जामिनेशन और बाकी सारे एग्जामिनेशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट और कौन कौन सा सेक्शन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और मार्क्स वगैरह भी बता दिया गया है, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो मार्क्स हैं वो भी बता दिए गए हैं। उसके बाद आपका फिर आएगा स्टेज 2 एग्ज़ाम। स्टेज 2 एग्ज़ाम के बाद आपका आएगा, और स्टेज 2 एग्जामिनेशन में आपका पीईटी भी करवाएंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 7 मिनट्स में, 20 स्क्वाट अप्स करना होगा, उठक बैठक, 10 पुशअप वगैरह आपको करना होगा। ठीक है, और स्टेज 3 में आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। ठीक है, और स्टेज 4 में आपको जो है वो आईएनएस चिलिका में
ट्रेनिंग में जाना होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्रॉपर सिलेक्शन वगैरह करवाया जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए तो मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, तो अप्लाई जो है ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच जाएंगे। पेज पर पहुंच जाने के बाद डायरेक्टली आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए गए हैं। और एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो वो 300 रुपीज़ रखी गई है, ज़्यादा नहीं है। और SC ST वालों के लिए ये फीस जो है वो माफ़ कर दी गई है, तो उनको ये फीस देनी नहीं होगी। बाकी सबको 300 रुपीज़ वगैरह देना होगा, ठीक है। सरी इम्पो एक और बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और वो ये है इनकी एग्जामिनेशंस के बारे में, ठीक है। तो पहला जो एग्जामिनेशंस होंगे आपके स्टेज 1 एग्जामिनेशन मिड या फिर सितंबर के एंड में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज 2 जो होगा वो मिड या फिर नवंबर के एंड में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और फरवरी 2026 में, ठीक है, आपका स्टेज 3 कंडक्ट करवाया जाएगा। और यही नेक्स्ट पोस्ट के लिए आपका फरवरी और जुलाई 2026 हो जाएगा, टायर 2 और टायर 3, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है वो 2 से 3 दिन पहले है आपका निकाल दिया जाएगा। और 2 से 3 दिन पहले आप एग्ज़ाम से पहले आपको पहुंचा दिया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स कुछ रखा गया है इन सभी चीज़ों के लिए, ज़रा देख लीजिए। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर से, और 5 सेंटीमीटर्स आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए कम करके रखा गया है, ठीक है। मतलब इन लोगों का 152 होगा अभी तो भी चलेगा। चेस्ट जो है मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। वेट जो है वो हाइट और एज के हिसाब से 10% एक्सेप्टेबल रखा गया है। हियरिंग नॉर्मल है, वो भी आपका टेस्ट किया जाएगा। आपके बॉडी पर टैटू नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है, ठीक है। और ट्रेनिंग वगैरह जो है वो आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 21,700 रुपीज़ प्लस DA और बाकी सारे अलाउंसेस मिला के जो कि आपका 40,000 प्लस तक पहुंच जाएगा। आपको इतना सैलरी जनरल ड्यूटी में मिलेगा। और वही सेम नाविक डोमेस्टिक ब्रांच वालों के लिए भी है। और प्लस इन लोगों का यांत्रिक वालों का जो है ये आपका 50,000 प्लस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रमोशन वगैरह भी रखा गया है, ये देखिए प्रमोशन वगैरह भी रखा गया है। प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर तक आप पहुंच सकते हैं। और ये उनका बेसिक पे वगैरह पे स्केल वगैरह रखा गया है। बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो जैसे कि आपको बताया, फ्री राशन, क्लॉथिंग, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, HRA, 45 डेज लीव, नेशनल पेंशन स्कीम, कैंटीन फैसिलिटीज़, ECHS मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस कवर, सब कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इतना था इस वीडियो में। तो लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 25 जून 2025 है। और इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए एक नई जॉब अपडेट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।